सियासत में जितने रूप हैं उतनी ही घटनाएं सामने आती हैं। मामला नौगांव जनपद अध्यक्ष का है। जनपद अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से लगातार लेटर लिखते हुए कुछ ऐसे साक्ष्य सामने पेश किए हैं जो मामले सुर्खियां बटोर रहे हैं। हमारे साथ नौगांव जनपद अध्यक्ष हेमलता पाठक मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनपद अध्यक्ष और विधायक के बीच में जो पत्राचार और जनपद सीओ की जिसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, उस मामले में आखिर क्या जनपद अध्यक्ष का रोल है और किस तरीके से पूरे मामले को वो देखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आपने एक लेटर लिखा है जिला प्रशासन को कि जनपद सीओ के द्वारा कुछ ऐसे पत्राचार किए गए हैं जो नहीं करना चाहिए था। क्या मामला क्या था वो? देखिए, विधायक द्वारा जो भ्रमण कार्यक्रम बनाया गया है कांग्रेस विधायक द्वारा, उस कार्यक्रम में हमारे जनपद के कुछ कर्मचारियों की, जैसे सेक्रेटरी हैं और सरपंच हैं, उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई। तो कांग्रेस विधायक अपना भ्रमण स्वयं अपनी कांग्रेस पार्टी के जरिए करें। हमारे जो जनपद के सदस्य हैं, जनपद की जो कर्मचारी हैं, जिनको कि प्रशासन के कार्य पहले करना चाहिए, उस पर फोकस करें। वो उन्होंने किसी भी तरीके से या जो भी उनकी कार्रवाई रही हो, हमारे यहाँ के कर्मचारी से कोई पत्राचार कराया हो या किसी भी तरीके की कोई मांग करी है और वो किस बेस पर मांग करी है, उन्हें अपने हिसाब से काम करना चाहिए था, पहली बात। तो दूसरी बात, आचार संहिता के जो 5 तारीख तक आचार संहिता लगी थी, पंच के चुनाव थे उस समय, उससे पहले एक पत्र 4 तारीख को हमारे ब्लॉक से जारी कराया गया। तो वो नहीं कराना चाहिए था, या किसी भी दबाव में हमारे कर्मचारी ने करा। ये क्यों करा ये नहीं बता सकते आपको, लेकिन क्या है कि एक तो वो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के हैं, और ये कोई मंत्री तो है नहीं है। मंत्री हो तो भाई उनके लिए अपने कर्मचारियों को की ड्यूटी लगाएं। जब वो एक कांग्रेस के विधायक हैं तो उन्हें अपने कांग्रेस के क्षेत्र या अपनी पार्टी के, अपने पार्टी कर्मचारियों के या अपने पार्टी के सदस्यों को लेके अपना कार्य भ्रमण चालू करना चाहिए। एक ये प्रकरण है और इसीलिए इस पे हमने कार्रवाई। आपको क्या लगता है कि जनपद सीओ चूंकि आपके उसमें रहता है, आप जनपद अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कम्युनिकेशन नहीं है जनपद सीओ और आपके बीच में, या विधायक का राजनीतिक दबाव रसूख ज्यादा है? देखिए, हमारे सीओ बिल्कुल हमारे हिसाब से हैं। हमारे सीओ में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है उनके पास कांग्रेस विधायक का कोई दबाव रहा हो, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो सीओ हैं या कोई भी कर्मचारी हैं जनपद के, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। और हो सकता है कोई दबाव बनाया गया हो जिस वजह से उन्होंने ये कार्रवाई करी। आपने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता के उल्लंघन में सीधी सीओ पर कार्रवाई होना चाहिए। इस समय में निर्वाचन आयोग से आपने जो शिकायत की हुई, चुनाव आयोग से, क्या जवाब आया वहाँ से? देखिए, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन उस समय पत्र जारी हुआ, किस परिस्थिति में जारी हुआ, ये मिलकर ही समस्या का समाधान किया जाएगा और बाद में उसके बाद प्रोसेस करी जाएगी पूरी। जी, आपने और भी एक पत्राचार किया है, उसमें जो ओआईसी वहाँ का गढ़ी मलेरा में, उसके खिलाफ भी आपने लेटर जारी किया है कि उसकी कार्यप्रणाली भी कहीं न कहीं संदिग्ध है, जनहितैषी नहीं है, लोगों के उसमें जो सपोर्ट में काम करना चाहिए किसानों को उसमें नहीं है। वो क्या मामला था? देखिए, गढ़ी मलेरा के जो ओआईसी हैं, इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं और जो भी कर्मचारी जहाँ के जो जनपद के जो हमारे और कर्मचारी लोग हैं, सब लोग हैं, वो उनसे बहुत परेशान है, जनता परेशान है। ओआईसी का काम होता है ट्रांसफार्मर की व्यवस्थित व्यवस्था कराना, तो वो समय पे उनकी मांग पूरी नहीं होती है। गांव वाले परेशान है, किसानी का टाइम चल रहा है, खेती है, ठंड का समय है, लाइट की पूरी तरह व्यवस्था नहीं हो पाती और वो किसी न किसी तरीके भ्रष्टाचार कर रहे हैं औरंगजेब साहब, और उनके ऊपर कार्रवाई पूर्ण करना ही चाहिए। मतलब वो तो बिल्कुल सख्त दायरे में ही हैं, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने शिकायत में उल्लेख किया है कि ओआईसी के द्वारा जो विधायक का उद्यम में ट्रांसफार्मर खराब हुआ था उसको तुरंत सही करवाया गया, बल्कि किसानों के लिए आप लोग बार बार बोलते हैं तो उसको नजरअंदाज किया जाता है। क्या लगता है विधायक के दबाव में यहाँ भी ओआईसी दबाव में? देखिए, हमारी जनता परेशान है और हमारी जनता परेशान है औरंगजेब से, और वो कांग्रेस जो विधायक हैं उन्होंने अपने यहाँ का ट्रांसफार्मर ठीक करवा लिया, और हमारे यहाँ के जो आम आसपास के क्षेत्र के जो और पंचायत हैं, वहाँ पर कोई भी ट्रांसफार्मर की सही तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पाती। जो इनके यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब था, इन्होंने तत्काल ठीक करा लिया, ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी के हैं या कांग्रेस का अपना प्रचार करना चाहते हैं या उनकी जो भी सोच हो। लेकिन इस समय उनको आम जनता के लिए ओआईसी को काम करना चाहिए और उन पर पूरी तरह कार्रवाई करी जाए।
आप भारतीय जनता पार्टी से चुने हुई जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ ही एक तरह से आपने मुहिम छेड़ रखी है, क्योंकि प्रशासन सरकार के ही नुमाइंदे हैं वो लोग? तो क्या लगता है आपको? आपने पार्टी फोरम पे बात की है कभी ये? नहीं, हमने किसी भी अपनी पार्टी के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ कार्रवाई है एक कर्मचारी के ऊपर। जो कर्मचारी किसी भी विधायक के दबाव में है या क्षेत्रीय विधायक के दबाव में है या कांग्रेस पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा काम है। पार्टी फोरम पे आपने रखा होगा? देखिए, हम अपनी जो भी मांग है वो आगे रखेंगे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे जो कर्मचारी जो भ्रष्ट है उन पर कार्रवाई करी जाए। एक और अब सिंहपुर डूब के क्षेत्र में भी जो बैरा डैम बन रहा है, वहाँ पे कुछ सिंहपुर या मुखर्रा जहाँ से आप हैं, वो गांव के वहाँ पे कुछ डूब क्षेत्र में वाहन विस्थापन को लेकर तमाम गंतव्य संगठन शिकायतें भी हुई उसमें भी आपने प्रशासन से मांग की। क्या मामला है वो? देखिए, हमारे सिंहपुर और मुखर्रा में एक डैम बना हुआ है जी, और वहाँ पानी इतना भरा हुआ है कि मकानों में, टैंकर में, टैंक जो होते हैं पानी के, उन सब में भरा हुआ है। तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हमारे कलेक्टर महोदय से विनती है कि वहाँ क्षेत्र का दौरा करें और वहाँ पर सर्वे कराएं, जानकारी लें, मुआवजा पर्याप्त रूप से दिलाएं लोगों को, और अगर कुछ नहीं है जो भी उनके पास प्रशासन की जो भी कार्रवाई होती हो उसके तहत वो पुनर्विस्थापन की प्रक्रिया करें। ये कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है। देखा जाए तो ये विस्थापन को लेकर ये मुआवजे वो तमाम विसंगतियां हैं। आखिर आपने जब कदम उठाया तो आखिर या क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कलेक्टर महोदय जी से पूरा हमें आश्वासन है, पूरा हमें उन पर विश्वास है कि वो इस कार्यवाही में आगे हमारा साथ देंगे। आप जनपद की अध्यक्ष अमला पहली बार बने हैं, आप जनता के बीच जाती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि देखिए, जनता के बीच जाते हैं तो समस्याएं तो बहुत सी होती हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे सुलझाने का पूरा प्रयास करने की कोशिश करी जा रही है। सरपंचों को, सरपंच और सेक्रेटरी लोगों के साथ मिलकर हम अपने जनपद को सुधारने के और छोटे काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आपने मांग जनपद सदस्यों के साथ जिला प्रशासन से मांग हो रही थी, बुनियादी जो समस्या हैं या जनपद अध्यक्षों के, जनपद सदस्यों के जो कार्य प्रभार हैं या उनके जो वित्तीय अधिकार है, कुछ अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं, वो क्या मामला था और कितनी मांग थी, कहाँ तक मांग? देखिए, जो नियम बनाए गए थे वो अध्यक्ष के पक्ष में बनाए गए थे पहले नियम, और बहुत सारे नियम ऐसे थे जिनमें भी जो कोई भी कार्रवाई होती थी जनपद की, उसमें अध्यक्ष की भूमिका रहती थी। अब प्रशासन ने वो किन वजहों से उन जो नियम है, जो भी अधिकार हैं, वो अपने हाथ में ले लिए हैं, वो कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो अध्यक्षों को पहले पूर्व में अधिकार दिए गए थे वो उन्हें वापस दिए जाएं, और जो भी जनपद में कार्रवाई करी जाए उसके संबंध में सीओ और जनपद के अध्यक्षों और सदस्यों के बीच पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और जो भी कार्रवाई वहाँ पर निकलती है, जो भी वहाँ पे नियम कानून लगते हैं, उसमें अध्यक्ष को पूरी जानकारी होना चाहिए, और अध्यक्ष को नहीं है तो अनुमोदन का तो अधिकार आपको देना ही चाहिए, जो पुराने पहले अध्यक्षों को दिया गया था, जिसे बहाल करने की मांग रखी गई है। यह ज्ञापन देगा जो पूरी प्रदेश लेवल से दिया गया होगा, और प्रदेश लेवल से दिया गया है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तक बात पहुंची होगी। कितनी आसान्वित हैं आप मुख्यमंत्री से? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंची है, ये कल ही एक हमने देखा था, काफी हद तक वहाँ तक हमें काफी सही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग, काफी लोग पहुंचे हुए हैं भोपाल, और उनके पास अपनी बात पूरी रखी गई है, और पहुंची गई है तो धीरे धीरे कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा। देखा जाए तो कुछ समय से चाहे जनपद अध्यक्ष हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके कई अधिकार छीन लिए गए हैं। आखिर उनको इस तरह का क्या लगता है, शासन द्वारा जो कदम उठाया गया है, सरकारी तंत्र को हावी किया गया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए भी सरकार ने ही है, ताकि हम इन्हीं कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकें, वो हमारे रूप चल सके, हम उनके साथ चल रहे, तभी शासन और प्रशासन मिलकर काम कर पाएगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि शासन ने अपना दबाव बनाने के लिए कर्मचारियों पे ये सब कार्य कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी या कुछ समझ में आया हुआ जो प्रशासन ने इसको किया, और आगे उनसे यही कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके की मांग करी जा रही है कि वापस हम लोग के हमारे अधिकार दिए जाए। आप जो कांग्रेस के विधायक है नीरज दीक्षित जी, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं? चूंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर जब आप जनता के बीच जाएंगी तो लोगों की उम्मीद भी जागेगी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हम प्रशासन के हैं, हम बीजेपी पार्टी के हैं, हम बीजेपी के कार्य कर रहे हैं। अब ये जनता देखेगी कि किसका काम किसके ऊपर भारी पड़ता है। तो क्या लगता है, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी तो हम फिलहाल अपनी जनता के बीच में जनपद का काम कर रहे हैं, जैसा जनता आशीर्वाद देगी वैसा कार्य करेंगे। आज ऐसी कोई एक बुनियादी समस्या हो जो आपके जनपद विधानसभा, चूंकि आप प्रतिनिधित्व कर चुके विधानसभा की, आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं रागी पाठक जी, आप जनपद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ऐसी क्या समस्या है महाराजपुर विधानसभा में या आपके जनपद क्षेत्र में जो बहुत आवश्यक हो, बुनियादी ढांचे की जरूरत हो, लोगों को वहां बहुत मांग हो? लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जो भी उनकी हितग्राही मूलक प्रक्रिया जो चल रही है, सरकार की योजनाएं, वो उनके पास सुचारू रूप से पहुंचाई जाएं। इसके लिए हमने सरपंच, सचिव और रोजगार सचिव को पूरी तरीके से आदेश दिए रखे हैं कि आपको हितग्राही जितनी भी कार्यवाही सरकार प्रशासन ने दी है, वो एक एक अंतिम व्यक्ति तक उसकी योजना का पूर्ण रूप से लाभ दिया जाए। जब एक अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंच जाएगी, हमारा जनपद वैसे सुधर जाएगा और हमें अपने सेक्रेटरी और सरपंच और सभी लोगों से इस बात की उम्मीद है कि वो हमारी इस बात को पूरा करेंगे। ऐसा कोई विजन जो आप जनपद अध्यक्ष रहती हुई करना चाहती हैं? बस जनता की सेवा करना चाहते हैं, ये विजन है हमारा। चलिए, तो ये हमारी साथ जनपद अध्यक्ष हेमलता पाठक थी, जिन्होंने तमाम बिंदुओं और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जो कहीं न कहीं मामले में थे, और लोगों की बुनियादी ढांचे से लेकर समस्याओं लेकर जनपद पंचायत में चल रही बुनियादी समस्याओं और ढांचों पर अपने सवाल ही खड़े नहीं किए, बल्कि प्रशासन के उन नुमाइंदों पर भी सवाल खड़े किए जो कहीं न कहीं राजनीतिक या सियासत के दबाव में हैं। तो बने रहिए महाकवि न्यूज के साथ। मैं हूँ राफिल इछारिया। नमस्कार।